तो राजस्थान बीजेपी से जुड़ी आज कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिनको कमान दी गई है कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है उसमें कमल खिलाया जाए। अब सवाल ये कि वसुंधरा राजे की जिम्मेदारी क्या होगी। हमने जब बात करने की कोशिश भी की तो कहा गया कि जो जिनकी योग्यता होगी उसके अनुसार उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। फॉर भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक तस्वीरें पहुँचा रहा है और देखिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। सवाल ये है कि क्या अब वसुंधरा राजे की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्या उनको राजस्थान चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तमाम सवाल हैं जो कि राजस्थान की सियासत में अब उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी से जुड़ी आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं। बीजेपी संकल्प समिति का चेयरमैन बनाया जाता है अर्जुन राम मेघवाल को और नारायण पंचारिया प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन बनाए जाते हैं। क्या इसके मायने हैं, जरा इसको और ठीक से समझते हैं। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो बड़े बदलाव किए गए और ये जो बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों को दिए गए हैं, इसके क्या मायने हैं। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, इसके मायने फिलहाल अभी की अगर बात करें तो इसके मायने एक गुट में खुशी का माहौल है, दूसरे गुट में गम का माहौल है। दरअसल क्या है कि अब ये सवाल उठता है जो आप पूछ भी रही हैं कि क्या कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट आई है, एक आई है मैनिफेस्टो की जिसमें जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनको चेहरा बनाया गया है। दूसरी लिस्ट आई है जो कि मैनेजमेंट कमेटी है, चुनाव प्रबंधन के मैनेजमेंट की। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ये कमेटी बनाई, उसका चेहरा थे तोमर जी, जिनका जिक्र कई बार बतौर सीएम के हुआ है कि अगर कभी सीएम बदला जाए, सीएम को दिल्ली बुलाया जाए शिवराज सिंह चौहान को, तो तोमर जी वन ऑफ द मेजर कैंडिडेट्स हुआ करते थे और सीनियर भी हैं, बड़ा राजपूत चेहरा भी हैं। लेकिन आपको ये समझा दें कि यहाँ पर पंचारिया जी को बनाया गया है चेहरा। पिछले 4 साल से पंचारिया जी बर्फ में थे या चर्चा में नहीं थे। ब्राह्मण चेहरा है, राज्यसभा रह चुके हैं सांसद वो। अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी हैं और आपको बता दें कि राज्यसभा में अभी एक सांसद भी हैं जो कि ब्राह्मण चेहरा है, राजस्थान से आते हैं, 73 साल की उनकी उम्र है, वो भी ब्राह्मण चेहरा है। और अब नारायण पंचारिया भी वो कमेटी बनाई गई। तो अब इसका अर्थ ये है कि दरअसल चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कई कमेटियां बनती हैं। उम्मीद एक गुट को ये है, और हमने भी सूत्रों से बात की तो दिल्ली से यही पता लग के आ रहा है कि अभी एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, चुनाव कैंपेन कमेटी, जिसका वसुंधरा राजे चेहरा हो सकती हैं। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे का नाम जैसे कहीं भी नहीं है तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे उस ताकत से चुनाव में उतरेंगी? क्योंकि आप ताकत से तब उतरते हैं जब आपके पास कोई पद होता है। अब क्या उस ताकत से आप उतरोगे? उसके लिए क्या आपको कोई पद दिया जाएगा? तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी ये मैसेज जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है। लेकिन आगे 48 घंटे में एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है जिसमें वसुंधरा राजे रहेंगी। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उनका कद रहा है राजस्थान की सियासत में, जिस तरीके से उनके वोटर्स रहे हैं, ऐसे में उनको नज़रअंदाज जाहिर तौर पर बीजेपी जो करती है और जो कहती है उस हिसाब से लगता भी नहीं है कि अभी इस सिचुएशन में बीजेपी ऐसा कोई रिस्क लेना चाहेगी। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, कमेटियों का अर्थ क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कार्यकर्ताओं को पद दें, नेताओं को पद दें। जब पद मिलता है तो आप ताकत से काम करते हैं। तो जैसे नारायण पंचारिया पिछले 3 साल से एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनको पद दिया गया, और भी लंबी फहरिस्त है जिनको पद दिया गया, जिससे उनको जगाया जा रहा है कि अब आप काम करें, चुनाव में उतरें, अपने समाज के वोटर्स को, अपने लोगों को लेकर आएँ, चुनाव जिताएं। तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेटियों में शामिल करने का एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की हमेशा से रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़मीन पर काम करें, एक्टिव रहें। पद होता है तो आप काम करते हो। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव कैंपेन कमेटी का घोषित होगी, और अगर घोषित होती है तो वसुंधरा राजे ही उसका चेहरा होंगी। हालांकि देखिए, दिल्ली का ये मानना है कि कोई भी चुनाव हो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट डलते हैं। लेकिन अब आपने पिछले पैटर्न में देखा होगा, विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग तरीके से वोटर रिएक्ट करता है।
वोटर के लिए मुख्यमंत्री अलग है और वोटर के लिए विधायक का चुनाव अलग होता है और एमपी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। तो ऐसे में बस इंतजार इस बात का है, क्योंकि एक दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट बैठक होनी है, संभवतः एक चुनाव कैंपेन कमेटी घोषित होनी चाहिए जिसमें वसुंधरा राजे आगे हों, क्योंकि आज के फहरिस्त के हिसाब से वसुंधरा राजे का कहीं नाम ना होना वसुंधरा गुट को और वसुंधरा के समर्थकों के लिए निराशा भरी बात है। और वसुंधरा जी जहाँ जाती हैं भीड़ का हिस्सा होती हैं, और राजस्थान में एक कहावत भी है कि वसुंधरा की एब्सेंस और वसुंधरा राजे की प्रेजेंस दोनों ही खबर बनती है। तो आज इस लिस्ट में वसुंधरा राजे की जो एब्सेंस है वो खबर का हिस्सा, चर्चा का हिस्सा अगले 48 घंटे तक बना रहेगा। जो समर्थक हैं वो ये कहेंगे कि वसुंधरा राजे को चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या ऐसे में वो समर्थक चुनाव में अपने आप को झोंकेंगे? लेकिन ये बात है, वसुंधरा राजे क्राउड पुलर के रूप में देखी गई हैं हमेशा से, वो क्राउड को पुल करती हैं, और जब अशोक गहलोत के साथ टक्कर लेनी है तो किसी को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता, जिसमें ठीक है, सबसे उनकी इम्पोर्टेंट है एब्सेंस इस वक्त चर्चा में है, लेकिन प्रेजेंस को लेकर क्या जानकारी सामने आती है उस पर रहेगी भारत 24 की नज़र। बहुत धन्यवाद आपका आदिति, बहुत अच्छे तरीके से आपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि इसके क्या मायने हैं और आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे को लेकर क्या संभावनाएं बनती हैं। बीजेपी ने दरअसल संकल्प पत्र समिति का गठन किया, और अब जो जानकारी है वो ये कि हो सकता है एक और समिति यहाँ पर बने, और खास तौर पर चुनाव कैंपेन को लेकर, और इसकी कमान संभव है कि वसुंधरा राजे को दी जा सके।